गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, उसमें जम्मू भी शामिल है, वैली भी शामिल है, आज़ाद कश्मीर भी है। अब 1948 में रियासतान के दरमियान एक मायदा हुआ जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान को इंतजार इसका कंट्रोल संभालेगा जब तक कि रियासत जम्मू कश्मीर या जो पाकिस्तान का आइन है उसमें पाकिस्तान की भी हदूद है कि गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का ये कह चुके हैं कि एक अबूरी सेटअप बनाए जो एक नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन होते हैं, वहां पर फारूक अब्दुल्ला भी जीत कर आता है, वहां पर महबूबा मुफ्ती भी जीत कर आती है, वहां पर भी बैलेट का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसी इलाके की ये जो है ये मेरा कोई फर्क नहीं है, इसलिए जो मुस्लिम वो भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन के लिए। फिर रियासत जम्मू कश्मीर का जो एक्ट 370 है ये भी उसी के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था। तो अलग कि आप रियासत जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके इशू के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। उस इश्यू के साथ नहीं हो रहा है यहाँ पे जो है, अगर आप देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान को राइट्स दिए जा रहे हैं वहां पे इलेक्शन। तो आपका कहने का क्या मकसद है कि ये एक पपेट इलेक्शन हो रहा है, दिखावे का इलेक्शन है, लोगों को क्या राइट्स नहीं मिलेंगे? देखें ये तो गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान में तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि 2009 में उनको इलेक्शन का वोट दिया गया। आज़ादी के ऑलमोस्ट 60 साल के बाद वहाँ के इंसानों को ये वोट दिया गया कि आप किसी तरीके से अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं। उससे पहले जो है वो तहसीलदार और एसडीएम लेवल के लोग वहाँ पर जो है वो एजेंट के ज़रिए रूल किया जाता रहा है। अब जाके दिया गया इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहे हैं या इलेक्शन गिलगित के अंदर हो रहे हैं, वो 90% पपट इलेक्शन ही होते हैं, पहले से तय होते हैं, पहले से पता होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये वही चीजें जो है ना वो हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की आल पार्टीज जो है वो डिफरेंट इश्यूज भी हैं, उसमें और भी बेशुमार इश्यूज हैं, उसका इसके साथ तल्लक नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन हुए हैं तो आप ये देख सकते हैं ऑन रिकॉर्ड है कि जो गवर्नमेंट इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई है उसी का जो है वो बंदा जीत के तो वहां पर आता है। आप जो है आपका जितने भी आपके फैसले होते हैं, जो भी आप काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक कि आपका आज़ाद कश्मीर क्या सोशल मीडिया के ऊपर आप उसको जो है आज़ाद करवाएंगे, ठीक है, या आप प्रोटेस्ट करते हैं। रिसेंटली आपने एक कार रैली में हिस्सा लिया था, लेकिन आप जो है हुकूमत के अंदर यानी पार्टीज के अंदर आप किसी तरीके में भी यानी कि इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेते। अगर आपके पास कोई वोटिंग आप खुद जो है अगर आप कहते हैं कि हम लीडर हैं इस इलाके के, हमारे साथ इतने लोग हैं, हम नेशनलिस्ट पार्टी हैं, और अपनी डिमांड्स वहां जाके करें पार्लियामेंट में। देखिए पहली तो बात ये कि इलेक्शन में हम हिस्सा लेना भी चाहते हैं, मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मैं वोट भी देना चाहता हूँ, लेकिन ना तो मुझे मेरी मर्जी से इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाता है, ना ही मेरी मर्जी से मुझे वोट डालने का हक हासिल है। ये जो लोग जानते हैं, जो लोग आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स से भी अवेयर हैं, उनको पता है कि एक्ट 74 के ज़रिए सिर्फ वो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं जो इलाके पाकिस्तान पर, रियासत के इलाके पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं या रियासत को आज़ाद करके पाकिस्तान के साथ शामिल करना चाहते हैं। अब मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे साइन करना होगा, मैं वोट दूंगा तो मैं उसी बंदे को वोट दूंगा जो ये यकीन रख के इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो अगर पहली तो बात ये कि ये एक काला कानून देखें, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के साथ ये वायदा करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को मानते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं, मायदा देखें ना, कोई एक रीजन किसी एक मुल्क से मायदा नहीं कर सकता है। रियासत जम्मू कश्मीर पूरी एक रियासत है। गिलगित वाले को कोई राइट नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के साथ मायदा करें, या आज़ाद कश्मीर वालों को कोई राइट नहीं बनता कि वो रियासत के फ्यूचर के ऊपर उठ के जो है ना वो किसी मुल्क के साथ वो एग्रीमेंट करें। ये रियासत मुतनाज़ा रियासत है, इसके मायदे, इसके एग्रीमेंट, इसका फ्यूचर जो है वो पूरी रियासत के लोगों ने तय करना है, किसी एक रीजन ने तय नहीं करना है। इन टर्म जो सेटअप हैं वो वहाँ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए बनाए गए हैं कि जब तक रियासत आज़ाद नहीं होती तब तक वहाँ के जो मकामी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए। लेकिन तहसीन जी यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, और वो ये है कि जो इंडिया है वो इलीगल सेटलमेंट्स वहाँ पे कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी चुप है, सारी दुनिया सारी चुप है, आपके प्रोटेस्ट यहाँ पे जारी हैं, कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें मारे जाते हैं, किडनैपिंग्स हो रही हैं, टॉर्चर हो रहा है, वो हम रोज़ की रोज़ ये खबरें देख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई ठोस किस्म का एक्शन नहीं उठाया जा रहा। तो ये पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर इंडिया की इलीगल सेटलमेंट्स ऐसे ही जारी रहें तो वो तो उस पूरे इलाके इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान वहाँ एक जंग जारी है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ हमारा कोई इशू नहीं है, वो डिक्लेयर्ड एनिमी है हमारा, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उस पर हम इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं कि वो हमारा डिक्लेयर्ड एनिमी है। दूसरी बात जो समझने वाली है वो है इलीगल सेटलमेंट। वो बेसिकली इलीगल सेटलमेंट किसको कह रहे हैं कि जो स्टेट सब्जेक्ट है, जो कानून है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बाशिंदा रियासत का, उसको हिंदुस्तान ने 5 अगस्त
2019 کو ختم کیا اور وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے لوگوں کو غیر قانونی طور پر وہاں آباد کیا گیا اور ان کو ریاست دی گئی. سملر سٹیپ جو ہے 1974 میں پاکستان نے گلگت بلتستان میں ختم کر کے آج سے آپ سمجھ لیں کہ 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے پاکستان نے وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے وہاں سٹیٹ سبجیکٹ ختم کیا. ٹھیک. دوسرا سٹیپ ہندوستان نے اٹھایا کہ اس نے کہا کہ میں یہاں پر لوگوں کو روزگار دوں گا، وسائل دوں گا، گرانٹس دیں گا.